दोस्तों नमस्कार। अब श्रेणी संयोजन या श्रृंखला संयोजन का ये हो चुका है अपना स्टार्ट पार्ट 3। तीसरा वीडियो है श्रेणी संयोजन का। 2 वीडियो पहले अपन देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पे अपन ने एक में सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, एक में फिर ये पॉइंट सारे क्लियर कर लिए अपने पास समीकरण कौन कौन से काम में आएंगे। दूसरे वीडियो के अंदर अपन ने अलग अलग मान वाले प्रतिरोधकों का एक सर्किट बना करके उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में अपन सारे प्रतिरोधक कैसे ले रहे हैं, समान मान के। 3 प्रतिरोधक हैं, R1, R2 और R3, और तीनों प्रतिरोधक 4 ओम के हैं। तो जब प्रतिरोधक समान मान के होंगे उस समय पर अपने पास कौन सी राशि कैसी होंगी। जैसे अपन श्रेणी क्रम में पढ़ते हैं कि भाई सभी में धारा का मान एक समान होता है। अब अपन समानांतर में पढ़ते हैं कि भाई समानांतर क्रम में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान एक समान होता है। लेकिन यदि श्रेणी क्रम में समान मान के प्रतिरोधक लगे हों, क्वेश्चन आ जाए श्रेणी क्रम में समान मान के प्रतिरोधक लगे हों तो कौन सी राशि का मान एक समान रहेगा। अपन को ए ऑप्शन मिल जाए भाई प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो अपने पास है ही है। अपन शुरुआत करते हैं बी से। भाई अपने पास में धारा क्या सब में समान रहेगी, तो श्रेणी संयोजन है तो भी अपन बोल सकते हैं धारा सब में समान रहेगी। क्या वोल्टेज का मान भी या वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर का जो मान आएगा क्या ये भी समान रहेगा। तो यहाँ पर अपन को यदि रटी रटाई विद्या किसी ने दी है, रटा रटाया ज्ञान है, तो अपन कहेंगे भाई वोल्टेज ड्रॉप का मान समान तो समानांतर में होता है। लेकिन जब समान मान के प्रतिरोधक होंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान होगा। डी ऑप्शन यदि अपन देखें कि भाई अपने पास में शक्ति की जो खपत होती है, शक्ति बोले तो यदि P का मान पूछे तो शक्ति खपत की यदि मान पूछे तो शक्ति खपत का मान भी बराबर होगा। तो एक पॉइंट याद रखना, अपने पास समान मान के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं या समानांतर क्रम में है। यदि उनके प्रतिरोध का मान समान है तो सभी में धारा का मान भी समान होगा, सभी में वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान होगा और सभी की शक्ति खपत का मान भी समान होगा। कब? जब परिपथ में लगे प्रतिरोधक सब का मान कैसा हो, समान हो। सब में 4 ओम में सबका मान एक समान है, सबका मान बराबर है। चलो अब इस वीडियो में अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं और देखते हैं क्या इन सब राशियों के मान समान आएंगे। तो अपन देखें पहला बात प्रतिरोध, तो ये तो लिखा हुआ मिला है भाई R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 4 है और R3 का मान 4 है। तो ये मान तो अपने पास समान है ही। अपन को सबसे पहले यदि ज्ञात करना पड़े तो क्वेश्चन अपन लेते हैं भाई अपन से कुल प्रतिरोध। अपन से इस तरीके से डायग्राम दे करके और क्वेश्चन पूछेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध, और परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है इसको अपन किससे दिखाते हैं, RT से। तो अपने पास में RT बराबर एक समीकरण तो अपन ने पढ़ा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, और दूसरा अपन ने समीकरण जो पढ़ा था वो पढ़ा था NR। तो अपने पास में श्रेणी क्रम में 2 समीकरण हैं, 2 ही समानांतर क्रम में हैं। अब अपने पास इस समीकरण में N और R, यहाँ तो अपन को क्लियर हो रहा है कि भाई इस जगह R1 का मान आएगा, इस जगह R2 का मान आएगा और इस जगह R3 का। लेकिन इस समीकरण में N किसको दिखा रहा है तो ये भी अपन को देखना है। तो N की जगह अपन को रखनी है कुल प्रतिरोधकों की संख्या। कुल कितने रेजिस्टेंस अपने परिपथ में लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो संख्या का जो मान आएगा वो आएगा N के स्थान पे। और R क्या दिखा रहा है अपन को, तो R अपन को लेना है किसी एक प्रतिरोधक का मान। भाई सभी समान मान के तो किसी एक का ले लो। तुम्हारा मन कर रहा है भाई मैं तो R3 का लूँगा तो आप R3 का लो। दूसरे का मन कर रहा है नहीं मैं तो R2 का मान लूँगा तो आप R2 का ले लीजिए। किसी का मन कर रहा है भाई मैं तो R1 का मान लूँगा। किसी एक प्रतिरोधक का मान अपन को किसकी जगह रखना है, R की जगह। N की जगह क्या रखना है, कुल प्रतिरोधकों की संख्या। और यहाँ पे कुल प्रतिरोधकों की जो संख्या है वो है 3। तो अब अपने पास अपन दोनों समीकरण से ही देख लें तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस है तो अपन 3 तक लेंगे। R1 का मान 4 ओम, R2 का मान 4 ओम और R3 का मान भी 4 ओम। अब इनको अपन तीनों को अपन जब जोड़ देंगे तो कुल जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आया, 12 ओम।
और ये जो 12 ओम का जो मान आया है ये मान है RT। RT बोले तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया अपने पास में 12 ओम। दूसरा यदि अपन तरीका लें तो दूसरा अपने पास समीकरण है RT बराबर NR। N क्या होता है, तो ये होता है परिपथ में लगे कुल प्रतिरोधकों की संख्या और R किसी एक प्रतिरोधक का मान। तो संख्या हो गई अपने पास में यहाँ पे 3, तो N की जगह अपन रखेंगे 3, R की जगह किसी एक प्रतिरोधक का मान, और एक प्रतिरोधक का मान है 4, तो 3 गुणा 4 और RT का मान आया 12 ओम। तो अपन दोनों में से कोई सा भी समीकरण लगा लें, दोनों से ही अपना आंसर एक जैसा आएगा। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन से पूछ सकता है परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप। परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर। परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर। कुल वोल्टेज ड्रॉप है, कुल वोल्टेज ड्रॉप को अपन किससे दर्शाते हैं, VT से। अब VT बराबर क्या होता है, तो ये अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं। VT बराबर होता है स्रोत वोल्टेज का मान, और स्रोत वोल्टेज अपन को बिना किसी न्यूमेरिकल के, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में दिख जाएगा और डायग्राम होगा तो डायग्राम में दिख जाएगा। स्रोत वोल्टेज का जो मान है वो कितना है अपने पास में 12। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि भाई VT का जो मान है वो कितना है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट क्या हो गया VT। अब अपने पास में क्वेश्चन अगला पूछा जा सकता है परिपथ की कुल धारा। परिपथ की कुल धारा। अब अपने पास परिपथ की कुल धारा बोले तो IT का मान, और अब अपने पास IT बराबर जो समीकरण होता है वो होता है VT/RT, और VT का मान भी अपने पास है और RT का मान भी अपने पास है। तो IT बराबर कुल धारा बराबर कुल वोल्टेज ड्रॉप बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज ड्रॉप भी अपने पास है 12 वोल्ट और कुल प्रतिरोध का मान भी है अपने पास 12 ओम। तो अपने पास VT की जगह तो अपन रखेंगे 12 वोल्ट, तो 12। RT का मान भी 12 है। यदि ये 24 होता तो अपन 24 रखते, ये 100 होता तो अपन 100 रखते, 120 होता तो 120, 500 होता तो 500। जो मान है उसकी जगह वो वैल्यू अपन को रखनी है। तो VT की जो वैल्यू है अपने पास में वो तो कितनी है 12, और RT की जो वैल्यू है अपने पास वो है 12। तो दोनों 12 से 12 कट गया, और एक जो आई है वो कुल धारा आई है, तो अपन यहाँ एक के पीछे क्या लिखेंगे एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा का जो मान है ये किसका मान है IT बोले तो पूरे परिपथ की कुल धारा का मान है 1 एम्पियर। अब अपने पास कौन कौन से पॉइंट नोट करके रखने, तो वो पार्ट 1 के अंदर अपन ने अच्छी तरह समझ लिए थे कि भाई श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। कौन से संयोजन में, श्रेणी संयोजन में। तो अपन यहाँ पे यदि लिखे तो दोबारा भी लिख सकते हैं भाई श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में, सभी से मतलब 2 लग रहे हैं तो दोनों में, 10 लग रहे हैं तो पूरे 10 में, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। तो ये अपने को पूरी लाइन याद रखनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट अपन पहली वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं कि श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में, 1-2 में नहीं, सभी प्रतिरोधकों में किसका मान, धारा बोले तो I का मान। परिपथ की कुल धारा को अपन किससे दर्शाते हैं, IT से। तो अपने पास श्रेणी संयोजन में या श्रृंखला संयोजन में या सीरीज कनेक्शन में सभी प्रतिरोधकों में धारा का जो मान आएगा, धारा का मान परिपथ की कुल धारा IT के बराबर आएगा। और IT का जो मान है वो अपने पास में, IT का जो मान है वो कितना है 1 एम्पियर। इसका मतलब सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान कितना आना चाहिए 1 एम्पियर। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पास I1 बराबर कितनी आएगी 1 एम्पियर, I2 का मान भी
1 एम्पियर और I3 का मान भी 1 एम्पियर। तो ऐसे अब अपने पास में तीनों में धारा का मान समान है और परिपथ की कुल धारा के बराबर है। तो अपन ने तीनों की धारा निकाल ली। अब अपन से एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि भाई श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। पढ़ा तो क्या था, श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। लेकिन अब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग आएगा या एक समान आएगा, वो चीज़ अपन को यहाँ पे क्लियर करनी है। तो उसको क्लियर करने के लिए अपन अलग अलग मान निकाल के देखते हैं। कुल वोल्टेज ड्रॉप एक अलग क्वेश्चन होता है और अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप एक अलग क्वेश्चन होता है। इनको कभी मिक्स मत करना कि R1 में 12 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, भाई R1 अकेला 12 वोल्ट ड्रॉप कर देगा तो इनके लिए भी तो चाहिए कुछ। तो अब अपन से अलग अलग पूछ रहा है। कुल वोल्टेज ड्रॉप जब भी पूछे तो वो हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर, और अलग अलग पूछे तो अलग अलग ही मान निकलेंगे। अब अपने पास R1 जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको अपन बोलेंगे V1, R2 वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको V2 और R3 जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको अपन V3। तो अपन को ये याद होना चाहिए कि श्रेणी संयोजन में अलग अलग प्रतिरोधकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर का मान अलग अलग होता है। अब उस चीज़ का अपवाद यहाँ आएगा। यहाँ अपन देखेंगे पूरा मान निकाल के तो सभी में वोल्टेज ड्रॉप का मान समान आएगा। और समान आने का जो रीजन है वो ऐसा नहीं कि अपवाद हो गया, क्योंकि सभी प्रतिरोधक समान मान के इसलिए सभी में धारा भी समान आई। जब धारा समान है, वोल्टेज समान है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान आएगा। अब अपने पास में अगला क्वेश्चन लेख भाई, अपने पास R1 में वोल्टेज ड्रॉप अपन को मान लो कुछ भी याद नहीं है तो अपन पूरा बेसिक निकाल लो कि भाई R1 में वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। R1 में वोल्टेज ड्रॉप का मान, तो R1 में यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालने हैं तो वो होगा अपना V1, और V1 बराबर I1 इंटू R1। I1 का मान कितना है अपने पास में 1 एम्पियर, और R1 का मान कितना है 4 ओम। तो अपना I1 की जगह तो कितना लेंगे 1 एम्पियर इंटू R1 का मान 4, तो यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट। यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट। चलो इधर अपने पास थोड़ी जगह कम रह रही है, इसको अपन यहाँ कर देते हैं। तो V1 बराबर I1 की जगह अपन ने 1 लिया, R1 की जगह 4, तो V1 का जो मान आया ये आएगा अपना 4 वोल्ट। तो V1 का मान कितना आ गया 4 वोल्ट। ऐसे ही अपन से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई R2 में वोल्टेज ड्रॉप, और R2 के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप वो कहलाएगा अपन का V2, वो कहलाएगा V2। तो अपन लिखेंगे V2 बराबर V बराबर अपन वैसे तो क्या लिखते हैं IR। एक बार इसको बार बार मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, यहाँ भी समझा रहा हूँ। V बराबर क्या लिखते हैं अपन IR, लेकिन अपन को V2 चाहिए तो अपन को धारा का मान I2 होना चाहिए और प्रतिरोध का मान R2 का लेना है। धारा I2 और R2। I2 का जो मान है वो अपने पास 1 एम्पियर है, R2 का जो मान है वो 4 ओम है। तो I2 की जगह अपन रखेंगे 1 और R2 की जगह अपन रखेंगे 4, तो 1 इंटू 4 बराबर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट जो मान आया ये किसका आया, तो ये आया V2 का मान। यहाँ पे अपने पास V1 का मान है ये। ऐसे ही अपन से ये पूछ सकते हैं R3 में वोल्टेज ड्रॉप, R3 में वोल्टेज ड्रॉप का मान। तो R3 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या कहलाएगा, R3 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहलाएगा V3, और V3 बराबर अपन लिखेंगे I3 इंटू R3। V3 अभी अपन को ज्ञात करना है तो I3 इंटू R3, और I3 का मान है अपने पास कितना 1 एम्पियर, और R3 का जो मान है वो अपने पास 4 ओम। तो अपन 1 इंटू 4 यहाँ कर देंगे तो यहाँ भी 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मान जो आया वो किसका आया V3 का। अब यदि अपन यहाँ पे देखें
यदि अपन यहाँ देखें तो V1 बराबर किसके आया, V2 के, और V2 बराबर किसके आया, V3 के। लेकिन ये सब कब हो पाई, जब सभी प्रतिरोधक, ये केवल इसी कंडीशन में होगी, ये ध्यान रखना है, सभी प्रतिरोधक समान मान के होने चाहिए। सभी प्रतिरोधक समान मान के हैं तो V1 बराबर V2 बराबर V3, इसका मतलब सभी में वोल्टेज ड्रॉप का मान भी समान आएगा। तो जब सभी प्रतिरोधक समान मान के हैं तो सभी के अंदर धारा का जो मान आया वो भी समान आया, क्योंकि अपने पास धारा का मान हमेशा श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में, चाहे वो अलग अलग मान के हैं या एक समान मान के, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। तो अपन ने सभी की धारा निकालने के लिए परिपथ की कुल धारा निकाली, परिपथ की कुल धारा का मान आया 1 एम्पियर। और ये पॉइंट अपन क्लियर कर ही चुके हैं भाई, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर आएगा। इसका मतलब सभी में धारा का मान कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो सभी में अपन ने I1 में 1 एम्पियर, I2 भी 1 एम्पियर और I3 भी 1 एम्पियर। अब सभी के प्रतिरोध समान है, धारा भी समान है, तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप का मान तो समान होना ही है। जबकि अपन ये पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है, लेकिन ये शर्त कब पूरी होगी, जब सभी प्रतिरोधक समान मान के हों तो वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है ये भी समान होगा। तो अब अपने पास श्रेणी संयोजन की आपकी टोटल 3 वीडियो हैं। एक में पूरा बेसिक क्लियर करा दिया था, पूरा बेसिक, जिसमें अपन की सारी परिभाषाएं पॉइंट। दूसरी वीडियो में आपने अलग अलग मान के प्रतिरोधक देखे थे। तीसरी पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं भाई समान मान के प्रतिरोधक हों तो कौन सा समीकरण और लग सकता है। तो ये समीकरण तो समान मान में भी लगता है और अलग अलग में भी लगता है, लेकिन ये वाला समीकरण याद रखना, केवल और केवल समान मान के प्रतिरोधक हों और श्रेणी क्रम में हों तो ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब अपने पास एक पॉइंट और आता है, अपन ने वहाँ 4 पॉइंट लिखे थे, धारा, वोल्टेज और शक्ति। शक्ति खपत की यदि अपन बात करें, शक्ति खपत की यदि अपन बात करें तो शक्ति होती है कौन, P। शक्ति का जो प्रतीक है वो कौन है, P, और मात्रक कौन है, वाट। और P बराबर होता है V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। अब अपने पास सभी प्रतिरोधकों के वोल्टेज ड्रॉप का मान है, सभी में धारा का मान है, सभी का ज्ञात कर चुके हैं अपन। अब अपन को यदि शक्ति ज्ञात करनी पड़े, शक्ति यदि ज्ञात करनी पड़े तो P बराबर होता है V इंटू आई। अब अपन शक्ति यदि R1 की निकालेंगे तो वो शक्ति कहलाएगी P1। R1 की शक्ति क्या कहलाएगी, P1। यह क्वेश्चन अपन को ऐसे आ सकता है भाई, R1 में शक्ति खपत, R1 में शक्ति खपत, और R1 की शक्ति खपत को अपन क्या बोलेंगे, P1। और P1 यदि अपन को ज्ञात करना है तो अपन P1 बराबर लिखेंगे B1 इंटू I1। अब भाई अपने पास B1 का मान है, B1 का जो मान आया वो 4 वोल्ट आया, B1 का मान 4 वोल्ट, B2 का भी 4 वोल्ट और B3 का भी 4। ये मान अपन ने अलग अलग यहाँ निकाल लिए थे। R1 में वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट है, R2 में भी 4 है और R3 के अंदर भी 4 है। तो अपन यदि P1 का मान निकालेंगे तो V1 का मान कितना है अपने पास, B1 का 4, I बोले तो I का मान 1। तो अब ये 4 क्या बन गया, वाट बन गया, 4 क्या बन गया, वाट। ऐसे ही अपन को R2 में शक्ति यदि खपत की बात करें तो R2 की शक्ति खपत कहलाएगी P2, और P2 बराबर अपन को लेना होता है V2 इंटू I2। V2 का मान है 4 वोल्ट, I2 का मान है 1 एम्पियर, तो शक्ति का मान आया 4 वाट। ऐसे ही अपन से पूछ सकता है ये R3 में शक्ति खपत, R3 में शक्ति खपत, और R3 की शक्ति खपत कहलाएगी P3, और P3 बराबर B3 और I3। वही समीकरण है, P बराबर V इंटू आई, लेकिन जिस जगह की अपन ज्ञात कर रहे हैं उस जगह की अपन वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। P3 ज्ञात करना है तो V3 लेंगे, V3 का मान, अब अपने पास ये सारे मान समान है, यदि अलग अलग होते तो अपन
अलग अलग लेते, लेकिन सभी में वोल्टेज का मान एक समान क्यों आ रहा है? क्योंकि सभी प्रतिरोधक एक समान मान के। तो यहाँ भी 4 × 1 बराबर 4 वाट। अब अपने पास में यदि तीनों के शक्ति खपत का मान है और अपन से कुल शक्ति खपत PT बराबर पूछ ले, कुल शक्ति खपत, तो कुल शक्ति खपत को अपन क्या बोलेंगे? PT। तो PT बराबर समीकरण P1 + P2 + P3। ये वाला समीकरण याद रखना, श्रेणी में भी यही लगता है और समानांतर में भी यही लगता है। श्रेणी के लिए कोई अलग से समीकरण नहीं है PT का, कुल पावर जो ज्ञात करने का है खपत का, पावर कंजम्पशन का, कुल शक्ति खपत का समीकरण श्रेणी में भी यही लगेगा P1 + P2 + P3, समानांतर में भी यही लगेगा। तो श्रेणी और समानांतर दोनों में यही समीकरण लगेगा, चाहे श्रेणी हो या समानांतर हो, दोनों जगह कुल शक्ति याद करने का समीकरण यही है। अलग अलग शक्ति निकालो, तीनों को जोड़ दो, वो आ गई कुल शक्ति। दूसरा, यदि अपन कुल शक्ति P बराबर अपन क्या लिखते हैं? B × I। कुल शक्ति अपन को PT ज्ञात करनी पड़े तो अपन दूसरा ये जो तरीका है इससे भी अपन सीधा निकाल सकते हैं कि VT × IT कर देंगे तो भी PT का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। 3 वीडियो के अंदर समझाने का पूरा काम क्लियर कर दिया है। मैं मानता हूँ, विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। इनसे संबंधित जो और न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियो आपको अलग से मिलेंगी, श्रेणी की भी हैं, समानांतर और मिश्रित, तीनों क्रम की अलग या तीनों संयोजन की अलग अलग न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपने अपने पार्ट में आएंगी। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।